कोल है ये बड़ा कीमती है। जे मनुख नूं ये पता ही नहीं जो मेरे कोल है ये कीमती है कि नहीं है, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा। कबीर साहब अपनी बाणी के कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है। दुलभ वस्तु उन्होंने कहा जाता है जिहड़ी बड़ी मुश्किल नाल मिली होवे। ये वस्तु बड़ी मुश्किल नाल मिली है, बड़ी मुशक्कत नाल मिली है और इसकी कीमत भी कोई नहीं है। पर जे मनुख नूं इसका पता लग जाए फिर वो इसका सद उपयोग कर सकता है, उवें नहीं करेगा। कई बारी ऐसा हो सकता है घर दे विच किसी दे हीरा कोई सुट गया होए तो बच्चे उहदे नाल बंटे खेलते रहन, हो सकता है। क्योंकि पता लगे तो ताई तो कीमत का पता लगेगा। जे जोरी होएगा तो कीमत पता लगेगी, तो नहीं लोग हीरे एवें भगा देंगे ने। कई बारी वो याद आती है गल, मध्य प्रदेश के एक छोटे जे पिंड विच एक बकरियां चारन वाला रहिंदा है। रोज़ बकरियां चारदा सी। बकरियां चारन गया, एक दिन उन्होंने पत्थर मिलिया, अपने घर में लै आया। घर लिया के पत्थर नूं रखिया, बच्चे खेडते हैं पत्थर नाल। एक जोरी आ गया बाहरों, कहते ये की है बई, बच्चे खेडते हैं। कहते तो पत्थर है, कदे जाईदा बाहर घूमन फिरन ते लै आए हैं उत्थों। कहता ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। जे चाहे तो तेनों मैं 20,000 रुपये दे सकता उस समय। कहते कमाल हो गई, पत्थर दे 20,000 दे रहे हैं, दे बई 20,000 लै जा। हुणे साडे ते किसी काम का नहीं है, साडे ते बच्चे खेडते हैं। लै गया, उन्हें उन्होंने बड़ा ज़्यादा तराशिया, तराश के मुगल दरबार में लै गया। उस पत्थर का नाम रखा गया कोहिनूर। तुरया कित्थों? मध्य प्रदेश तो। उस हीरे का नाम की सी? कोहिनूर। आप जी ने सुनिया होगा। वो हीरा महाराजा रणजीत सिंह कोल भी रहा। अजकल इंग्लैंड दे विच महाराणी एलिजाबेथ के मुकट नूं लग्या होया है। हुण इन्ना दुनिया का सब तो बेशकीमती चीज़, पर आ जिहड़ी नूं उहदी कीमत की पता है। जदों कीमत ही नहीं पता फिर मनुख उहदी कदर भी की करेगा। इस करके ये शरीर मिलिया, स्वास मिले, मर्जी मनुख ते छड्डी उन्हें। बाणी कहती किन्ही वणजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुखारी। मर्जी अपनी है। इन्नी खुल ते मनुख दे कोल है, वो इन्ना किते काम कर सकता है। इस करके कई लोग ते इस मनुखा जन्म तो बड़ा लाभ खट के जाते हैं। कई बाणी कहती इवें गवा के चले जाते। हुंदा ऐसा क्यों गवा के चले जाते हैं? उन्होंने ये शरीर की कीमत नहीं पता। सिर्फ इस शरीर नूं कित्थों तो ही सीमित रख लिया, इनू भरना है, बस खाना है पीना है। वो भी चंगा तरह नहीं किया, वो भी इनू खराब कर लिया। एक व्यक्ति चंगी गड्डी लैके आए तो गड्डी महंगी होए कि उसनूं वढ़ा के डेयरी लई दुध ढोंदा फिरे। 50-60 लाख की गड्डी होए तो छत उहदी वढ़ा देवे तो उहदे विच दुध वेचदा फिरे। लोकी कहणगे कमला हो गया, ये दुध वेचना सी तो 2 लाख की गड्डी बड़ी सी, आ 65 लाख रुपया क्यों खराब किया है? इस करके जे खाण पीण ते ही सीमित रहना सी, फिर तो मनुखा वाला वो जिहड़ा दूजा शरीर से बड़ा वधिया सी। पशुओं वाला शरीर बड़ा वधिया है इस काम वास्ते, क्योंकि उत्थे ना तो कोई चिंता है, खाओ पिओ तो आनंद माणो। पंछियां वाला ठीक है, भावें उन्हां दे विच भी लड़ाइयां ने, झगड़े ने, सुख ने, दुख ने, उन्हां विच भी ने। किते अग लगी होए ना तो कुत्ते के बच्चे नूं विच सुट्टना चाहो भजेगा।
क्योंकि डर उन्हां विच भी है। उन्होंने भी पता है ये जावांगा तो दुख है, उन्होंने पता है इस दुख का। यदा मतलब सुख की खोज उन्हां विच भी है। इस करके ये जिहड़ा सानू जन्म मिले है ये बड़ा कीमती है और एवें नहीं मिलया। कोई ना कोई प्रालब्ध की है तां मिलया, एवें नहीं मिलया। ये हरेक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ कर्म किया है तां मिलया है। और इस जन्म मिले है ये विच कुछ करना है तां मिलया है। इस करके पशुओं की जूनी भोग जूनी है, मनुखों की जूनी कर्म जूनी है, भोग जूनी नहीं है। ये भोग भोगण वास्ते नहीं मिली, ये रह के कुछ करन वास्ते मिली है। मैं आप जी के सामने ये बेनती जरूर करते हाँ, कोई ना कोई तो कर्म किया होएगा तां ही मिले। ये वास्ते महात्मा बुद्ध ने अपने जन्म का दसिया भी मैं किहड़ा कर्म किया सी ते मैनू ये जन्म मिले। उन्हें लिखे अपनी हिस्टरी च लिखा महात्मा बुद्ध ने। हुण शायद ये जिहड़ी गल है अज के समय दे विच पकड़ विच ना भी आए। महात्मा बुद्ध कहते ने मैं एक जन्म विच हाथी सी, ये जिहड़ी जीव आत्मा ये हाथी विच सी। जंगल दे विच अग लग गई, अग लगन ते सारे ही जानवर भज पे। वो ये लिखदा है सारे भज पे, एक छोटा जिहा खरगोश का बच्चा वो भी भज पिया। कहते मैं थोड़ा जिहा रुक गया, वेखन लग गया खरगोश के बच्चे नूं हाथी की जून विचों। देखो वो भी ये चीज़ों नोट करते हैं। कहते मेरी लत्त बड़ी वड्डी सी, वो खरगोश का बच्चा आके लत्त के कोल मैं खलोता, मेरे को लुक गया भी इत्थे मैं सुरक्षित हाँ। हुण उन्होंने की पता है भी ये हाथी की लत्त है। उन्हें सोचा जे मैं लत्त चुकांगा तो बच्चा मारिया जाएगा। कहते इस करुणा नूं इस दया नूं मैं अपने हिरदे विच रखिया, हिलिया ना। अग लगती लगती नेड़े ते ही आ गई। अंत नूं कहंदा अग ने मेरा शरीर साड़ दिता तो मैं मर गया। उसे करुणा का नतीजा सी मैनू मनुखा वाला शरीर मिलिया, उसे करुणा के नतीजे। हर एक व्यक्ति जान सकता है उन्होंने ये शरीर किहड़े कर्मां करके मिले। अपनी अपनी सुरत है, किसी की सुरत, क्योंकि सुरत जिहड़ी स्कैटर है, खिलरी हुई है हरेक व्यक्ति की। बड़ियां थावां ते खिलरी हुई है, किसी की धीआं च, पुत्रां च, किसी की धर्म च, किसी की जाति च, किसी की पोलीटिकल काम च, किसी की काम धंधियां च, किते ना किते खिलरी हुई है। जदों तक ये इकट्ठी नहीं होएगी पता लगना ही कुछ नहीं। इस करके गुरु नानक साहब कहते ने सुरत शब्द भव सागर तरीए। इस भव सागर तुरया जाएगा काहदे नाल? सुरत ते शब्द नाल। जिन्हों असी धुन भी कहते हैं, धुन की करती है? धुन एकागर करती है तो अगे प्रकाश चल पैंदा है, ज्ञान होना शुरू हो जाता है। शब्द की धुन उलापांगे, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है, ये धुन जपेगा। ये धुन की करेगी? एकागर कर देगी। एकाग्रता, जिवें ही एकाग्रता आवेगी नाल दी नाल अंदरों प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, समझ आनी शुरू हो जाएगी। हुण इन्नी मेहनत करने वाले घट रह गए ने, कोई विरले मनुख ने जिन्हां ते ऐसी कृपा है और जिहड़े शब्द जाप करते हैं। वैसे तो काम दुनिया का खत्म ही होंदा जा रहा हौली हौली। विरले मनुखों के जिन्हां जिन्हां ते परमात्मा की कृपा है, प्रालब्ध है जिन्हां दी, वो जपदे ने। इस करके महाराज कहते ने मनुख नूं जन्म मिले है बड़ी कीमत दे नाल, कोई इन्हें कर्म किया तां मिले है। जन्म तो मिल गया है, हुण मर्जी है करना इहदे नाल की है। जिवें किसी नूं पैसा लभ जाए ना, मर्जी उहदी है, हुण उन्हें पैसे दे नाल करना की है। हो सकता है शराब खानियां विच भी उड़ा सकता है, मर्जी है उहदी। हो सकता है दान पुण्य च भी उड़ा सकता है, मर्जी है उहदी। इस करके ये जिहड़ा शरीर बड़ा बेशकीमती ते दोबारा दोबारा ना मिलण वाला है। पर मनुख की विडंबना है, ये अपने आप को शरीर ही समझ बैठा है। बस आ दिक्कत हो गई।
इस करके जदों ये प्रशादा छकदा है ना तो स्वाद आंदा है, कहंदा अज मैनू बड़ा स्वाद आया। इनू स्वाद नहीं आया, वो जीव नू आया है। इनू स्वाद प्रशादे का आ ही नहीं सकता, इनू नहीं आया वो स्वाद, ये इसका भुलेखा है। स्वाद जो जीव आत्मा नू आना है वो तो शब्द का आना है बस, होर स्वाद उत्थों तक नहीं पहुँचते। कन्ना नू कोई संगीत सुनिया, स्वाद आया, कन्ना नू आया, कन रस है ये। एक कन रस है, फिर मन रस है, फिर आत्म रस है। कई बार कोई चीज़ सुनी है, रब के गीत सुने ने, कन रस है। थोड़े विच मन विच विचार भी लए ने, ये मन रस है। जिंदगी विच लागू हो गए ने, ये आत्म रस है। बेशतर दुनिया कन रस ते खड़ी है। कोई विरला मन रस ते पहुँचता है, मन तो आत्म रस ते फिर विरले पहुँचते हैं। ये सब साधना दीयां गल्लां ने। इस करके मैं बड़ी बारी कहना हुन्ना, धर्म मजाक नहीं है। ये दुनिया में मजाक नहीं चल रहा कुछ भी। इत्थे मनुख नूं सजगत होना पैना, सीरीयस होना पैना है। मनुख सीरीयस है अपने घर दे कामां प्रति, माया के प्रति बड़ा सीरीयस है। जेब दे विचों 2000 रुपये डिग जाण, नींदर नहीं आउंदी, सीरीयस है। उलझाव पैदा हो जाता, सीरीयस है। अज उठ के रब का नाम नहीं जपिया, 2-3 घंटे नहीं जपे, कोई मन ते असर भी नहीं है। तो इन्हूं पता है ਇਹਦਾ की होना सी। 2000 रुपये का तो पता है भी ये डिग गए ने, 2000 का पता नहीं की आ जाना सी। चलो 20,000 रुपया डिग जान, होर सीरीयस हो जाएगा। 2 लाख चले जान तो नींदर होनी बंद हो जाएगी। जिन्नी ज़्यादा माया डिगेगी उन्ना ज़्यादा सीरीयस। पर कदी रब का नाम जपिया नहीं, बाणी पढ़ी नहीं, विचारी नहीं, कदे मन में आया भी नहीं। क्यों? हजे तो इन्हूं पता ही नहीं है। जिस दिन बंदगी ना करे तो मन में चोट पहुँचे, मना अज बड़ा गलत किया है, समझो इनू कीमत पता लग गई है, इनू रस आ रहा है, तो अज वो रस नहीं मिले। एवें दी हालात हो जाती है जिवें मनुख बौला हो गया हो, एवें हो जाता है जिस दिन ना जपे। बाबा फरीद साहब जी ने ये शब्द कहे ने, अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डुहागणी तुम क्यों रहन विहाए। उन्होंने डुहागणियां नूं जाके पुछो जिन्हां कदी रब दा ना ही नहीं जपिया, उन्हां नूं निंदर किवें आउंदी है। एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। इत्थे ते एक घड़ी रब दा नाम महाराज कहंदे ना जपीए ऐसी दशा हो जाती जिवें कलयुग आ गया होए। ते जेड़े जीव दे रस, कन्ना दे रस विच लगे हुए ने, कदे उन्हां नूं जाको पुछो उन्हां दी जिंदगी कैसी चल रही है। महाराज ने उन्हां दी जिंदगी वास्ते भी गुरबाणी विच शब्द दसे ने, कहते जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, कैसी है जिंदगी, त्रिग जीवे त्रिग जीवे। फिटकार जोग जिंदगी, फिटकार कहते 100 फिटकारा पैण ना तो एक त्रिग बनता है। 100 फिटकारा जे 100 बारी किसी ने कह दिया चल परा तू भी कोई इंसान है, चल परा तू भी कोई इंसान है, 100 बारी एवें कह दवो एक त्रिग बनता। एक त्रिग जीवे त्रिग जीवास, ऐसा जीना त्रिकार जोग है, फिटकार जोग है। क्यों? खटिया तो कुछ है नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गई। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकार्थ की है ऐसी जिंदगी। नाम तो बिना कोई जिंदगी है नहीं, फिटकारा ने और कुछ नहीं है। इस करके ये जीवन मिलया है, इस जीवन की कदर नूं समझिए। ये जीवन मिलया है तो बड़ा कीमती है, एक एक पल बड़ा कीमती है। एक एक पल, एक एक पल दे विच जागण का उपराला करिए। जाग ले हो रे मना जाग ले हो, जागण का उपराला करिए। जागेगा किवें? बंदगी नाल, उस तो बिना कोई उपराला ही नहीं है। शरीर रोज़ जागदा है, मन बड़ी मुश्किल जागदा है, साधना नाल जागदा है। शरीर नूं जगाउणा होए ना कोई जाग रहा ना, पानी के छिट्टे मारो जाग जाएगा। मन नूं जगाउणा है, गुरबाणी के छिट्टे मारने पैंदे ने तां ही जागदा है।
ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਗਮਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਪਤਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ 35 ਸਾਲ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਗਏ।